किसी मित्र ने प्रश्न पूछा है कि दुख कैसे पैदा होता है। क्या हम यह नहीं समझ सकते कि दुख हमें अगर पता चल जाए, अगर हम समझ सकें कि दुख को हम देख सकें, तो फिर हम उस दुख के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, फिर हम उस दुख चक्र में, उस दुख के भंवर में फंसेंगे ही नहीं। हमें कैसे पता चले कि दुख आ रहा है, या हमें कैसे पता चले कि दुख से कैसे बचना चाहिए। यह मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि दुख कैसे आता है, और बुद्ध ने जब यह कहा कि इस संसार में दुख है, दुख आर्य सत्य है, और जो आर्य सत्य है उसको बदला नहीं जा सकता। आर्य सत्य का अर्थ ही यही है कि यह जो कुदरत बनी है, कुदरत चल रही है, इस कुदरत में दुख के सिवाय कुछ है नहीं। क्यों नहीं है दुख के सिवाय कुछ भी नहीं? फिर कुदरत ने ऐसी क्यों बनी कि इसमें दुख आया? तो बुद्ध कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है। और दुख क्यों है कुदरत में? तो दुख का अर्थ है कि आना और जाना, यानी कि जिसका जन्म हो रहा है उसकी मृत्यु भी हो रही है। लगातार यह कुदरत चलाईमान है, ऐसे ही चलाईमान है जैसे लगातार हवा चल रही है, जैसे पहाड़ों से पानी बूंद बूंद टपक कर, बर्फ से पानी का सेप लेकर, बर्फ पिघल कर एक एक बूंद पानी बनकर जमीन में नीचे की तरफ, मैदानों की तरफ बढ़ती है और एक महासागर का रूप ले लेती है। एक बूंद पहाड़ से टपकती है और मैदान में आकर महासागर में तब्दील हो जाती है। जरा हमें इस पर विचार करना चाहिए कि यह कुदरत इस तरह से लगातार चल रही है। बर्फ़ अगर बनी, बर्फ़ अगर गिरी है तो उसको गलना ही होगा, उसको मिटना ही होगा, उसको अपना स्वरूप बदलना ही होगा। वह बर्फ़ नहीं रह सकती, हमेशा के लिए नहीं रह सकती। इसी तरह जो भी इस कुदरत के अंदर जिसका भी निर्माण हुआ, उसको अपने उस स्वरूप को, अपने उस रूप को छोड़ना ही होगा। और जब भी यह रूप को छोड़ना होगा तो उसमें तकलीफ़ और उसमें दुख होगा ही। क्यों? क्योंकि जब वह रूप बदलेगा तो उससे पहले जो तकलीफ़ है, जो दुख है, जो छूटने का डर है, वह डर पीड़ा दे जाता है। तो बुद्ध ने कहा कि भयभीत होने का कारण दुख है। बुद्ध कहते हैं कि आदमी को काम भोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम भोग आदमी को दुखी बनाते हैं और दुख का भय आदमी को भयभीत बनाए रखता है। यह पूरा एक स्टेटमेंट है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि शुरुआत होती है काम भोगों के चक्कर से। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आदमी को काम भोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। काम भोग आदमी को दुखी बनाते हैं और दुख का भय आदमी को भयभीत बनाए रखता है। और जो आदमी काम भोगों की आसक्ति से मुक्त होता है, वह दुख के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे दुख का कष्ट, दुख से संबंधित कष्ट नहीं भोगना पड़ता। और जब दुख नहीं तो फिर भयभीत भी नहीं होना पड़ता। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि दुख का भय आदमी को भयभीत करता है। और दुख क्यों आता है? दुख कुदरत जन्य, जब कुदरत बदलती है तो दुख आता है। और कुदरत जब बदलती है, जब कुदरत निर्माण करती है, तो उसको निर्माण के लिए काम से गुजरना होता है, काम वासना से गुजरना होता है। और कोई भी निर्माण जब कुदरत करती है तो काम वासना से करती है। और जब काम वासना के चक्र में कोई भी प्राणी फंसता है तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। और जब दुख भोगना पड़ेगा तो दुख से बचने के लिए वह दुख के कारण वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि वो दुख नहीं झेलना चाहता, वो दुख नहीं बर्दाश्त करना चाहता। वो दुख की पीड़ा से भय मालूम होता है, दुख से भय मालूम होता है, और यह दुख का भय ही उसको भयभीत बनाए रखता है।
इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि अगर तुम्हें दुख से बचना है, अगर तुम्हें भय से बचना है। कभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि इतना डर क्यों है? डर क्यों है? डर इसलिए है कि हम दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि दुख से कैसे बचा जाए। तो बुद्ध हमें कह रहे हैं कि दुख से बचना है तो काम भोगों से बचना पड़ेगा, और अगर काम भोगों से नहीं बचे तो दुख अवश्यंभावी है। यह बुद्ध का स्टेटमेंट हम तोड़ कर देखने की और इसको अपने जीवन में रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचो, काम भोग क्या होते हैं? कोई कामना, कोई वासना, कोई खाने की कामना जगी, कोई खाने की कामना जगी, हमने उसको खा लिया और ज़्यादा खा लिया और बाद में पता चला कि उसने हमें कहीं न कहीं दुख और पीड़ा दी है। कहीं कोई चटपटी चीज़ खा ली, कहीं कोई अच्छी स्वाद वाली वस्तु ज़्यादा उपभोग कर ली, ज़्यादा खा ली। और काम भोगों में सबसे बड़ा भोग है मनुष्य का स्त्री के साथ वासना, काम वासना, क्योंकि उसका संसर्ग, उसका स्पर्श बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें उत्तेजना होती है, इसीलिए उससे जीवन का निर्माण होता है। समस्त काम भोग, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि यह दुख का कारण है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दुख अवश्यंभावी है उसके बाद, क्योंकि काम भोग तो कुदरत को पैदा करेंगे, और जब कुदरत पैदा होगी तो फिर दुख आना अवश्यंभावी है, क्योंकि काम भोगों के बाद उत्तरदायित्व भी पैदा होते हैं। काम भोग ऐसे ही थोड़ी आते हैं। काम भोग जब आते हैं तो मनुष्य का शरीर भी क्षणिक रूप से क्षय होने लगता है, उसमें गिरावट आने लगती है। और जब उसमें गिरावट आने लगती है तो दुख का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी शरीर में रोग पकड़ेगा, जब भी शरीर में बुढ़ापा पकड़ेगा तो फिर दुख आएगा, और हम इस दुख से बचना चाहते हैं। दुख से बच नहीं पाएंगे तो दुख से बचने के लिए दुख से भयभीत होने लगेंगे, और यह भय हमें पूरी ज़िंदगी भयभीत बनाए रखेगा, क्योंकि हम कभी भी दुख तो चाहते नहीं, लेकिन हम वासना को भोग लेना चाहते हैं। वासना को भोग लेने के बाद दुख निश्चित है। ये बुद्ध के वचन हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति काम वासना में फंसा तो उसको काम भोगों के बाद दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि काम भोग दुख लाते हैं। समस्त भोग दुख का कारण है, और दुख आदमी को भय देगा और पूरी ज़िंदगी भयभीत बना कर रखेगा। आपने देखा, जब कोई व्यक्ति जो अपने को बलशाली कहता है, जो यह अपनी हर बात को मनवा लेना चाहता है, जो इस संसार में अपना नाम कर लेना चाहता है, सारे संसार को जीत लेना चाहता है, सिकंदर की तरह, द अलेक्जेंडर ग्रेट हम कहते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो द अलेक्जेंडर ग्रेट उसको कहा करते हैं, उसके बारे में पढ़ा करते हैं। लेकिन जब वो संसार जीतने के लिए निकलता है तो वो हत्याएं करता है, वो लूटपाट करता है, क्योंकि जो भी उसके सामने खड़ा होगा वह उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीतने चला है। और जिसने उसकी मान बढ़ाई करी, जिसने उसका सम्मान किया, जो उसके पीछे लग गया, तो वह उसको बंदी बना कर रखता है, वह उसको अपना दास बना कर रखता है। और जो उसके पीछे नहीं लगा, जिसने उसके सामने अपना सीना किया, वह उसको छोड़ेगा नहीं, वह उसको मार डालेगा, क्योंकि वह संसार को जीतने के लिए निकला है। वह जो भी उसके सामने आएगा वह उसको जान से मार डालना चाहता है। और खुद जब उसकी मौत आती है ऐसे व्यक्ति की, तो वह मौत से भयभीत होता है, डरता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी दूसरों को दुख दिया है, पूरी ज़िंदगी उसने अपने काम भोगों को भोग लेना चाहा है। काम भोगों का अर्थ क्या है यहाँ पर? काम भोगों का अर्थ है कि जैसी मेरी कामना है मैं वैसी करूँगा, जैसी मेरी इच्छा करेगी मैं वैसे करूँगा, जैसी मेरी वासना करेगी मैं वैसा करूँगा। और जिसने भी काम भोगों को भोगा, जिसने भी अपने कामना को पूरा करना चाहा, जिसने अपनी तृष्णा को पूरी करना चाहा, वह अपनी तृष्णा को, अपनी वासना को पूरा करने के लिए न जाने कितने अकुशल कर्म करेगा, न जाने कितने लोगों को दुखी करेगा, न जाने कितने लोगों की जान लेगा, न जाने कितने प्राणियों की हत्या करेगा। और जब उसको दुख आता है
तो भयभीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरे लोगों की जान ली है, दूसरे प्राणियों की हत्या की है। और जिसने भी दूसरे प्राणियों की हत्या की, जिसने भी दूसरे प्राणियों को सताया, जिसने भी दूसरों के साथ अहित किया, वह डरा हुआ रहता है। क्योंकि उसे पता तो है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसे पता तो है कि उसके सामने लोग कितने बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पीड़ा को पा रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं। वह उस समय तो वह, क्योंकि उसने संसार को जीतना है, क्योंकि उसने अपनी बात मनवानी है, इसलिए वह दूसरे के दुख को देख भी नहीं पाता, लेकिन अंदर भयभीत हो जाता है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। और जब उसके साथ ऐसा होने लगता है, जब उसको पकड़ लिया जाता है, जब उसकी भी मौत उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो वह दुखी हो जाता है, भयभीत हो जाता है। इसीलिए तो जो भी व्यक्ति अपने को बलशाली कहता है इस संसार में, दूसरे पर कब्जा कर देना चाहता है, दूसरे की जान लेना चाहता है, कईयों की जान जिसने ले चुकी होती है, जिसने अपनी बात मनवाने के लिए दावे किए हुए हैं, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है। बाहर से न कहे भला, बाहर से वह चाहे बंदूक ताने रखे, बाहर से चाहे वो अपना सीना 50 लोगों को अपने आगे पीछे रख के, अपनी सेना को अपने साथ रख के, सेना के चारों तरफ चाहे वो घिर कर खड़े हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक डर उसको सताता है कि मौत कहीं से भी आ जाएगी, क्योंकि कई लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। और यह डर, वो डर में तिल तिल जल रहा होता है। और यह डर एक दिन उसकी ज़िंदगी का न मरते हुए भी मरने का कारण बन जाता है, न दुखी होकर भी दुख का कारण बन जाता है, भय का कारण बन जाता है। मनुष्य की ज़िंदगी का जो डर है, वह डर है कि वह मृत्यु का डर है। वह मृत्यु नहीं देखना चाहता, वह दुख नहीं देखना चाहता। मृत्यु एक बड़ा दुख है। क्यों? इसलिए बड़ा दुख है क्योंकि मृत्यु की तैयारी हम नहीं करते। और प्राणी तो मृत्यु की तैयारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं। लेकिन मनुष्य मृत्यु की तैयारी कर सकता है। मनुष्य जीते जी मर सकता है, जीते जी मृत्यु की तैयारी कर सकता है, जिसको कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। यह कबीर कहते हैं कि जिस मरने से पूरा संसार डरता है, मेरे मन में ऐसे मरने से आनंद पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान साधना एक प्रकार की मौत होती है, उसमें मन की मौत हो जाती है, मन शून्य हो जाता है। और जब मन शून्य हो जाता है तो वह शरीर में है या नहीं इसका पता ही नहीं चलता, एक मृत्यु घटती है। इसी मृत्यु को कबीर कह रहे हैं कि जिस मरने से संसार डरता है कि कहीं मेरे प्राण न निकल जाएं, कहीं मेरे को मौत ना आ जाए, कहीं मेरा शरीर ऐसा निष्प्राण सा न लगने लगे, तो कबीर कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरता है, कँपा हुआ रहता है, मेरे मन ऐसे मरने से आनंद आता है। और मरने से ही, और जब मेरे अंदर ऐसी मृत्यु घटती है तो मेरे को पूर्ण परमानंद मिलता है। यानी मैं उस कुदरत से जुड़ जाता हूँ, मैं उस परम चेतन सत्ता से जुड़ जाता हूँ। लेकिन एक साधारण संसारी ऐसी मौत को नहीं चाहता, वो मौत से डरता है, वो मन को बाहर लगाना चाहता है, वो मन को अपने अंदर नहीं लाना चाहता। और जिसने भी अपने मन को अंदर की तरफ जो लाता है वह शांत हो जाता है, वह शून्य अवस्था में चला जाता है, वह एक ऐसे साधारण जीवन जीने लगता है जैसा साधारण जीवन कोई नहीं चाहता। क्योंकि हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि उसको सब कुछ मिले, उसको सारी सुख सुविधाएं मिलें। लेकिन कोई भी सुख सुविधा मिल जाए, सब कुछ संसार का मिल भी जाए भला, फिर भी न तो मन भरता और न तो मौत से बचा जा सकता, न तो दुख से बचा जा सकता, क्योंकि दुख और मौत तो अवश्यंभावी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर हमें भय से मुक्त होना है तो हमें दुख से मुक्त होना होगा, और दुख से मुक्त होने के लिए हमें काम भोगों से बचना होगा। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में उतारना चाहिए। नमो बुद्धाय।